एमएससी विथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली फॉर एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक पेपर आता है उसका जो कोड नंबर है वो CHNN 603 वाला होता है। तो CHNN 603 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत एंड एंटायर पेपर जो है उसमें बहुत अच्छा एक टॉपिक है, व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है दोस्तों, आज इसके बारे में मैं आपको बहुत शॉर्टली एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव आज आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों ध्यान से ये वीडियो सुनिए और उसके ऊपर ज़रा सोचिए और पढ़ाई कीजिए ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आने वाले सभी टॉपिक्स आप अच्छी तरह से फेस कर सके और लिख सके। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करता हूँ। व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है दोस्तों। तो शुरू करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दोस्तों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो ऑलरेडी एक वीडियो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड किया है, वो वीडियो के बारे में आपने सभी जानकारी एंड सभी मुद्दे जो है ऑल द पॉइंट्स विल माइट बी क्लियर्ड बाय यू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ दोस्तों पार्ट 2 के रूप में ये वीडियो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है वो आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो क्या है, हालांकि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में आपको लिखना है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में मटेरियल प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सके। सो द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं स्फटिक क्षेत्र सिद्धांत या हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन शॉर्ट उसको लिखा जाता है CFT। इट वॉज प्रपोज्ड बाय H. बेथे एंड वान ब्लैक। तो दोस्तों वान ब्लैक एंड H. बेथे ये दोनों साइंटिस्ट ने हमें CFT प्रोवाइड की थी। सो दिस थियोरी एक्सप्लेन द बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिज्म ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस मोर क्लियरली। यानी कि CFT के बहुत बड़ी एप्लीकेशंस जो है ये अच्छी एप्लीकेशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जो CFT की थ्योरी है वो हमें क्या समझाती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जितने भी बॉन्डिंग होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ लाक्षणिकताएं होती है। कॉम्प्लेक्सेस के जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास जो है एंड मैग्नेटिज्म, तो ये चार जो मेन बातें हैं वो सारी बातें हम CFT के जरिए समझ पाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी दे रखा है, धीरे धीरे उसको एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूँ। दोस्तों सेकेंड वन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द कन्वर्जन ऑफ 5 डीजनरेट d ऑर्बिटल्स। So degenerate orbitals, what is degenerate orbitals? Degenerated d orbitals means दोस्तों यहाँ पर देखिए, स्प्लिटिंग होने के पहले यहाँ पर जो d सबसेल यानी कि पांचों d सबसेल जो होती है, d ऑर्बिटल में 5 सबसेल होते हैं, दे आर ऑन द सेम एनर्जी लेवल। पांचों सबसेल की एनर्जी एक समान होती है और ये एक समान 5 सबसेल जो है उसको हम 5 डीजनरेटेड d ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, CFT हमें क्या बताती है, द कन्वर्जन ऑफ 5 डीजनरेट d ऑर्बिटल्स। उसका कन्वर्जन कहाँ, ऑफ द मेटल आयन। तो ये मेटल आयन की जो d ऑर्बिटल है जो जनरेटेड है, जिसकी एनर्जी पांचों की सेम होती है, दे कन्वर्जन ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, उसमें क्या होता है, इनटू डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो CFT हमें बताती है कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है तो मेटल आयन के पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से पहले डीजनरेटेड d ऑर्बिटल्स थी, पांचों d ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी सेम थी, वो सारी जो d ऑर्बिटल्स है उसमें कॉम्प्लेक्स बनने के बाद
दो सेट्स में, दो भाग में वो डिवाइड हो जाती है और एनर्जी का डिफरेंस वहाँ पर उद्भव होता है। एंड हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, दो सेट में डिवाइड भी हो जाती है, दो ये और तीन वाली ये, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और उन दोनों पार्ट जो है उसकी एनर्जी भी डिफरेंस हो जाती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स जब मेटल आयन के सामने आते हैं, मेटल आयन को अप्रोच करते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम ये पांचों डी सब सेल जो थे डी जनरेटेड, वो दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं, जिसके दो भाग भी हो जाते हैं, दो सेट भी बन जाते हैं और एनर्जी का डिफरेंस भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों, दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये जो डिवाइड होने की प्रोसेस है डी सब सेल की, उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी बोल सकते हैं या फिर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज दैट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दोस्तों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सबसे अहम बात जो है, उसका बेसिस है, वो है ये डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग। अब दोस्तों आते हैं डायग्राम के ऊपर। यहाँ पर पांचों डी सबसेल डी जनरेटेड थे, सबकी एनर्जी एक समान थी, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड यानी कि लिगेंड जब उसको उसके सामने सराउंडिंग करते हैं, उस वक़्त ये डी सबसेल में से दो सेट अलग हो जाते हैं। ये दो जो है वो डी सबसेल दो का एक और तीन का एक। जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो ये परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें ये दो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये दोनों का एक सेट है, वो नीचे यानी कि कम एनर्जी वाला ओरिजिनल एनर्जी से उसमें डिक्रीज होती है और -6 DQ के आसपास वो सेट होती है। दूसरा एक पार्ट है T2G ऑर्बिटल, जिसको हम बोलते हैं DXY, DYZ एंड DXZ। उसकी एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल फॉर्म करता है। जब ऑक्टाहेड्रल फॉर्म करेगा तो T2 ऑर्बिटल्स जो है वो नीचे आ जाएगी, उसकी एनर्जी कम होगी एंड EG ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। ये क्यों होता है, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन ये जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स है, ये सारी बातें जो है दैट इज़ नथिंग बट दिस इज़ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने एक प्राइमरी बेसिस एंड फंडामेंटल ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताने का प्रयास किया है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें क्या बताती है, वो किसके द्वारा प्रोपोज्ड की गई थी, ये सारी बातें एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, ये सारी बातें बताने का आज मैंने प्रयास किया है। दोस्तों, एग्जाम्पल्स के साथ मैं आने वाले वीडियो में पूरा ये यूनिट जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सिस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, टेट्राहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सिस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है, ये सारी बातें, व्हाट आर दी पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये सारी बातें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो अहम मुद्दा है, अहम पॉइंट्स है, वो सारी बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक करना मत भूलिए। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।